पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग रखी गई है। आपने देखा होगा पहले भी खड़गे साहब और राहुल जी पूरे देश भर में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी है उनके ऊपर मीटिंग रख रहे हैं। स्ट्रैटेजी मीटिंग, स्ट्रैटेजी मीन्स कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में देश को चलाना है और जो पार्लियामेंट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किस तरह ਅਸੀਂ आने वाले समय काम करना है, यानी कि पार्लियामेंट के जो चुनाव है उसके ऊपर किस प्रकार से आने वाले दिनों में काम करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस प्रकार से आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। इसके ऊपर ही स्ट्रैटेजी मीटिंग का मतलब यही है। तो हम सब लोग जा रहे हैं जिसमें मेरे को लगता ऑल सीनियर्स आर देयर, सब लोग, और 33-34 लोग हैं जो अपनी बात लीडरशिप के सामने और उनकी बात सुने। कपूरथला में जो आपकी अब कार्यक्रम था उसमें बकायदा एक सभी ने एक मंच पे कहा अलायंस को लेकर बात की और आपने भी आश्वासन दिया कि मैं मजबूती के साथ आवाज़ उठाऊंगा। तो क्या आवाज़ उठाएंगे आप? देखो, कपूरथला में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप गलत कह रहे हैं। मुल्लापुर में जो प्रेस नोट जारी हुआ था सर, मुल्लापुर में जगराव में ये हुआ। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं हैं, जो कांग्रेस वर्कर की भावनाएं हैं, पंजाब की जनता की भावनाएं हैं, उनके ऊपर हम ज़रूर कांग्रेस लीडर साहबान को अवगत कराएंगे, यानी कि बताने का काम करेंगे। बाकी जो निर्णय होगा, अंतिम फैसले होंगे और जो उनका डायरेक्शन होगा उस प्रकार से आगे काम चलेगा। क्या अलायंस के साथ जाया जाएगा या नहीं? सेंटीमेंट क्या है? सीट शेयरिंग देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमन जी, नेहा जी, अभी तक इस प्रकार की हमें कोई नॉलेज नहीं। आज अगर मीटिंग में इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई चर्चा रहती है तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने हमें सीट शेयरिंग के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया। लेकिन मेरे को लगता है इट्स अ स्ट्रैटेजी मीटिंग। बिफोर मीटिंग मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि ये इस मुद्दे पे ऊपर चर्चा होगी या नहीं होगी। सो ये खाली अकासरे लगाए जा सकते हैं, अपने अपने अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आई विल लेट यू नो डेफिनेटली आफ्टर अ मीटिंग कि इस मुद्दे के ऊपर क्या चर्चा रहेगी। साहब, एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे है जिसमें कांग्रेस 27% वोट लेती हुई दिख रही है पंजाब में, कंपेयर टू 25% आम आदमी पार्टी। कैसे इस सर्वे को? पता नहीं भाई, एबीपी न्यूज़ मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और हमें लगता है ये जो आंकड़े हैं आने वाले दिनों में, अगले 6 महीने में इनमें और सुधार आएगा। और जब दोबारा आप सर्वे करेंगे एबीपी चैनल, तो मेरे को लगता है वो आंकड़ा कहीं 9-10 के करीब, भगवान कृपा करे, होना चाहिए। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं, लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है। और अब जब सब दरवाजे बंद हो चुके, उन्होंने देख लिया तमाम बदलाव की सरकारों को, और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में और लोग मेरे को लगता है हमारे साथ जुड़े। तो क्या ऐसे हालात में कांग्रेस के पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो अलायंस में ना जाए आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब कांग्रेस? देखो, बात ये है, अलायंस में जाए नहीं जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है। मैं अपनी भावनाएं मंच से या टीवी पर नहीं बता सकता। मैं अपनी भावनाएं अपनी लीडरशिप को बताऊंगा और जनता की भावनाएं, बिकॉज मेरी जो ड्यूटी बनती है बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट, ना कि मैं अपनी भावनाएं लोगों के ऊपर, जहां पार्टी के ऊपर थोपूं। जनता की, कांग्रेस वर्कर की भावनाएं और जो मेरी निजी राय है वो भी मैं जाकर पार्टी को दूंगा अगर वो मेरे से पूछेंगे। और मैं सच कह रहा हूं आज भी आपको, टिल टुडे, आज का पता नहीं, अभी तक मेरे को मेरी पार्टी के लीडर किसी ने नहीं कहा, पता नहीं क्यों लोग मंच पे चढ़ के ऐसी बात करते हैं, कि हमें अलायंस करना है, हमने सीटों का बंटवारा करना है। ऐसी कभी चर्चा अभी तक नहीं हुई। हो सकता है आज हो सकता है ना हो। और मेरे को जिस प्रकार का जो मैसेज पहले दिया हुआ गया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि 13 की 13 सीटों पर। ये चर्चा तो सर कभी ना कभी होगी, बहुत सारे लीडर्स ने आपके अलायंस नहीं होना चाहिए। नो, मैं कब कह रहा हूँ कि होगी या नहीं होगी, बट टिल टुडे अभी तक चर्चा हुई नहीं। मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूँ कि ये चर्चा होगी और मैं आपसे छुपा लूंगा? जो बात कल जो बात कल को सामने आएगी
वो मीडिया के सामने अगर आज मैं झूठ बोलूंगा तो कल को लोग कहेंगे भाई राजा वड़िंग झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। आपने कहा कि पर्सनल कैपेसिटी में आप कई मुद्दे उठाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से लगातार रिफ्ट देखने को मिल रही है, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, क्योंकि विधानसभा चुनाव सो डेफिनेटली इवन डिसिप्लिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इशू है। हम पिछली बार कोई दो राय नहीं है, हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूँगा जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन 100% डिसिप्लिन। खरगे साहब ने एक बात कही थी, मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है, बी इट एनीबॉडी। व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता। कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है, चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी, नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करें। वड़िंग साहब, बलकौर ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾ। ठीक है यार, मैं अब इस मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा बहुत बार हो गई और अननेसेसरी बहुत सारे जो सवाल होते हैं वो हो जाते हैं। अपना उनका निजी फैसला है, परिवार का फैसला है, जो उनको अच्छा लगे वो। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? मेरे से उनकी मुलाकात होती रहती है, बातचीत मेरे से टेलीफोन पे होती रहती है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हमने किसी प्रकार की कोई चर्चा अभी तक नहीं की है। अगर परिवार जो चाहेगा वो होगा। और खाम मैं चर्चा करूं या मैं कहता रहा, कोई गल बनती नहीं है ब्रदर। परिवार का जो फैसला, जो भी फैसला उन्होंने वो साढ़े सिर मत्थे।